एक वीडियो हमने डिस्कशन किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर है। वैसे मैं रूल्स में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं, तो मैंने सिंपल सा बता दिया था। वैसे जो लोग नहीं देखें तो एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगी कोई चीज़। लेकिन फिर भी यहाँ मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो हमें करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीज़न करना है। इसी चीज़ से रिलेटेड आईआईटी, जेईई मेंस और क्या बोलते हैं नीट और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा आते हैं। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिसने अगर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफ नहीं देखी हो, जिसने देखी है वो भी देखें, क्योंकि शायद इस बार कुछ नया मिले। तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट में करते हैं कि जो नंबर नॉन जीरो होते हैं, क्या होते हैं, जो नंबर नॉन जीरो होते हैं उन सबको हम सिग्निफिकेंट में मतलब काउंट करते हैं। जैसे 1 2, तो इसको मतलब सिग्निफिकेंट इसके 2 है, मतलब इसको लिख देंगे सिग्निफिकेंट 3 हो जाएगी। 1.234 इसकी सिग्निफिकेंट, जैसे 7.1.23 इसकी सिग्निफिकेंट 5 हो जाएगी। मतलब जो भी नॉन जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। अब कहानी आती है जीरो पे। जीरो की दो कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकती हैं कि स्टार्टिंग में है, जिसे लीडिंग बोलते हैं, ट्रैप्ड होगा मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए, या फिर ट्रेलिंग मतलब आखिरी में आ जाए। जब भी कभी जीरो ट्रैप्ड हो तो उसे सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। जैसे 1027 सिग्निफिकेंट कितने हैं, 4 हैं। 1.027 इसमें इसमें भी 4, मतलब इस डेसिमल में कोई ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब आती है स्टार्टिंग की। अगर मान लो कोई लीडिंग हो, जीरो स्टार्टिंग में लगाओ तो हम क्या करते हैं, 0078, तो इसमें जो आगे लगे रहते हैं उसको रिमूव कर दो, चाहे जितने चाहे जीरो लगे हों। जो ये नॉन जीरो होती हैं उनको काउंट करते हैं। इसका मतलब कितने हैं, सिग्निफिकेंट 2 हैं। जैसे अगर मान लो 0.00078, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट 2 है। मतलब अगर जीरो बने हीरो तो उसे कर दो गायब, उसे कर दो गायब, तो इतने हम गायब कर देते हैं। रीडिंग हो गई है। अब बात आती है कितनी, ट्रेलिंग, मतलब जो एंड में आए। एंड में 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, 2 कंडीशन हो सकती हैं कि 17800 पहली कंडीशन और 178.00। इसमें सिग्निफिकेंट है, इसमें कितनी है, 3 है। 1 2 3, मतलब इसमें 0 कर दो गायब, 3। और इसमें सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5, मतलब कितनी है, 5। मतलब अगर पॉइंट के डेसिमल के बाद अगर 0 आते हैं तो उसको हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट में। कहीं का तो मैं 7800 और 7800, इसमें सिग्निफिकेंट जो तुम्हें देखने को मिलती हैं वो मिलेंगी तुम्हें 3, और यहाँ सिग्निफिकेंट मिलेंगी 5। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि इसमें ना कोई पॉइंट है, ना डेसिमल है, ना कुछ है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही से हैं। इसको सिंपल लिखा गया होगा, इसमें तुम्हें लिखा होगा मेजरमेंट के बाद। क्या होगा, मेजरमेंट के बाद अगर लिखा गया है तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। एक बात और डिटेल में जानते हैं। अगर ऐसे मान लो 1 kg लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट 1 है, और चाहे तुम 100 1000 ग्राम लिखो तब भी इसमें सिग्निफिकेंट 1 है, क्योंकि हम लोग ये एंडिंग के 0 गायब कर देते। इतनी चीज़ हो गई होगी क्लियर। अब जो हम मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं कि आखिरकार क्या है कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कहीं भी हमें देखने को मिलता है तो हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं। तो चलो, अगर उससे पहले मैं तुम्हें एक EIEEE पहले होता था उसका मैं एक क्वेश्चन कराया देता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा तो अंदाज़ा हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको देख लिया होगा, रीड कर लिया होगा, तो इसमें पता लगाना आखिरकार सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट है, इसमें कितनी है, 5 हैं। इसमें ये सब गायब कर दो, आखिरी देखेंगे इसका 1 है, और इसमें 2 है, तो मतलब 2 है। तो जो आंसर होगा
5,1,2 ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब जो हम बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिसको मेन कहानी हम लोग पढ़ना है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट्स हो, और एक बोलता है पूरे लेक्चर अपलोड करे जा रहे हैं, पूरी 11th क्लास की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अपलोड करी जा रही है, तो किसी को भी कहीं भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उससे पहले चलो हम लोग बात करते हैं। उससे पहले सबसे पहले तुम्हें राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए। क्या होनी है? राउंडिंग करनी आनी चाहिए। आखिरकार कितना करता है? जैसे देखो, अगर मान लो मैं ये लिख दूँ 7.80, इसको भी 88 लिख दूँ, और 565। इतनी सिंपल सी हमने कहानी लिख दी, हमने इतना राउंड ऑफ करना है। तो अगर हमें देखते हैं कि हमें कहाँ तक करना है, हमें करना है यहाँ तक, मतलब इतना हमें आखिरकार इस वैल्यू को एग्जैक्ट में लाना है, मतलब इसे अप्रॉक्स में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले जो तुम्हें देखना है वो इस लास्ट वाले तक देखना है। क्या है? ये जो नंबर है ये, इसके अलावा जितने बचे हैं, देखो ये बचे हैं, इसकी तुम्हें दो सिचुएशन सोचनी है। देखो 1 2 3 जीरो लिख लो, 1 2 3 और 5। अगर 5000 से ऊपर नंबर ज़्यादा है, क्या है? 5000 से अगर ज़्यादा नंबर है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसमें इस वाले नंबर में एक ऐड कर देना। तो क्या कर देना? ये हो जाएगा 17.9। अगर कभी कर 5000 से अगर कम देखने को मिले तो हमें क्या करना है? हमें वैसे लिखे, जैसे 17.8 और 3245। हमने देखा कि हमें यहाँ तक अप्रॉक्स लाना था, तो हमने देखा कि आखिरकार ये कितना है? ये 3, मतलब ये 5000 से कम है, तो हम इसको 17.1 लिखे रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें राउंड ऑफ कहाँ तक करना। अगर हम बोल दें कि 17.83245, अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हें राउंड ऑफ करके मतलब अप्रॉक्स लाओ, तो तुम्हें इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक लाओ, तो जैसे हमने बोल दिया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहिए हमें आंसर, तो हमने बोला इतना देख लो हो। फिर जो तुम्हारे पास बचा इतना बचा है। अभी तुम्हें देखना है, इसको तुम्हें ऐसे लिखना है, ऐसे दिमाग में सोचना। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, धीमे धीमे सब हो जाएगी। तुम्हें देखना है कि अगर ये 500 से नंबर अगर ज़्यादा है, क्या है? 500 से अगर नंबर ज़्यादा है तो 1 ऐड कर देना, राउंड ऑफ कर देना। अगर 5000 से कम है तो उसे ऐसे ही लीव कर देना। तो हमने देखा ये 245, 500 से कम है, तो इसका जो आंसर होगा 17.83 ही रहेगा। अब किसी के दिमाग में सबसे ज़्यादा आ रहा कन्फ्यूजिंग जो है, अगर किसी के दिमाग में आएगा 17.83500, अब इसके लिए दिमाग में आ रहा होगा, इसके लिए हम क्या करें? तुम्हें कुछ नहीं करना। से मान लो हमने कहा राउंड ऑफ यहाँ तक लाना है, दिक्कत बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी है आखिरी में 500, कुछ नहीं। इसके तुम इसके जस्ट आगे एक नंबर देखो, 3 है ना, ये इवन होगा या फिर होगा ऑड? क्या होगा? इवन होगा या ऑड? जैसे इवन 2 4 6 8। अगर इवन है तो लीव कर दो, इवन है तो लीव कर दो, मतलब तुम्हें कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। और अगर ये नंबर ऑड है, क्या है? अगर ये नंबर ऑड है, बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं है तो बार बार देखना। अगर ये नंबर ऑड है जैसे, तो उसमें तुम्हें राउंड ऑफ कर देना। इवन ऑड तो समझते हो, राउंड ऑफ कर देना। जैसे हमने देखा 3 है, जो 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो इसका जो हमें आंसर यहाँ देखने को मिलेगा होगा 17.84। अगर मैं दूसरा, मतलब इतना हो गया है 17.84। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 17.82500, हमने कहा सिग्निफिकेंट डिजिट हमें कितनी चाहिए? हमने ये 4 चाहिए है, तो हम यहाँ से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे। आखिरी में 500 है, तो हमें देखेंगे आखिरकार इसके आगे वाला कितना है? 2 है, और 2 हम जानते क्या है? इवन है, तो इवन का मतलब ये हो जाएगा, तुम्हें ऐसे लीव कर, मतलब 17.82, इसका आंसर होगा 17.82। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इवन ऑड कैसे याद रखता है, किस में लीव करना है, किस में क्या करना है। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो उसे फॉलो करना, नहीं लगे तो कोई अपनी ट्रिक बना लेना। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, इवन में हमें क्या करना है? इवन में हमें करना है लीव। क्या करना है? हमें लीव करना है। और जो ऑड में क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है? राउंड करना है, राउंड ऑफ। तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि
ई ई ओ ओ। अगर इतनी सी बात अगर दिमाग में मतलब क्लिक कर जाएगी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अब जो हम मतलब राउंड ऑफ लगभग तुम्हें करना आ गया होगा, उसमें दिया जाता है कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट तक तुम्हें राउंड ऑफ करना है। जितनी, जैसे मान लो अगर इसमें 4 से बोला तो 4 स्टार्टिंग से देख लो, बाकी सबसे मतलब राउंड ऑफ करते हैं। अब जो आगे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, सिंपल सी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कितने लिख रहा हूँ, 4 क्वेश्चन। पहला एडिशन के लिए, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सबके लिए लिखूंगा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे हमने लिखा है 7.21, 12.141 और लिखा है 0.0028। इसमें तुम्हें कोई भी अभी 11th क्लास वाला दिमाग नहीं लगाना है, जितना तुम बचपन में पढ़ के आए थे वही चीज़ तुम्हें अभी फॉलो करनी है। मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में है वो है 6.807, फिर है 4.27153। अभी तक तुम्हें इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब बचपन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इसे सॉल्व करना कैसे है, क्या करना है, आखिरकार इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, सिंपल से जोड़ो से 8 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आखिरकार इसमें सबसे पहले ढूंढो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है डेसिमल वाला, मतलब सबसे कम डेसिमल किस में थे। हमने देखा सबसे कम डेसिमल इसमें थे। इसमें जो डेसिमल के बाद नंबर कितने हैं, 2 हैं। इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 4 हैं। तो जो सबसे छोटा हम उसी को कंसीडर करते हैं, मतलब हमें डेसिमल के बाद कितना चाहिए है, हमें डेसिमल के बाद चाहिए सबसे ये वाला, मतलब इतना तक चाहिए है, मतलब हमें इतने पे कंसीडर करना है, इतने पे कंसीडर करेंगे। अब ये जो आखिरी है इसे हम क्या करेंगे, राउंड ऑफिंग वाली सिचुएशन में लेके जाएंगे। हमने देखा कि इसको क्या कंपैरिजन करना, तो 50 से कंपैरिजन करना है। अगर 50 से अबव है तो +1 कर देना इस नंबर में, अगर 50 से कम है तो उसे ऐसे ही छोड़ देना। 50 से 38 50 से कम है तो हमने छोड़ दिया ऐसे ही। 9.35 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक शायद मुझे लगता है कि तुम्हें बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मिनिमम नंबर यही था डेसिमल के बाद। अब जैसे देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। इसमें जो बचपनी वाली हुई हरकतें करनी है जो हम बचपन में करते थे, कैसे कैसे माइनस करते थे। 0 में से इसे 10 मानते थे, 7 आया है। 9 में से 5 गए, 4 बचे। 6 में से 1 गए, 5 बचा। और फिर 10 में से 7 गए, 3 बचे। 7 में से 5 और 2। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वही प्रोसेस करना है कि सबसे कम डेसिमल किसके बाद किस में नंबर है। 1 2 3 3 1 2 3 4 5 5, मतलब हमें करना है इस पे कंसीडर 3 नंबर 1 2 3, मतलब हमें यहाँ तक नंबर लेना है। अब इस नंबर को देखना है, अगर ये नंबर 50 से ज़्यादा है तो 1 ऐड कर देना, अगर 50 से कम है तो वैसे ही छोड़ देना। ये 50 से कम है तो होगा 2.535 इसका आंसर होगा। तो इतना चीज़ हो गई। अब जो हम मेन बात आते हैं वो किस पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पे हम लोग काम करने वाले हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल सी कहानी से हमने ले लिया है 75.5 मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसे कर दो 125.2 से। इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 0.5 से है। अब देखो हमें सिंपल सा आंसर निकालना है तो इसे सॉल्व करके आएंगे। कैलकुलेटर तुम लोग यूज़ कर लेना, जो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ वो आएगा 4820.826। आखिरकार यहीं तक आ गया है। इसमें एक मैं थोड़ा मिसिंग कर गया हूँ, इसमें मतलब ये 1 भी था है। तो आखिरकार हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट 3 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 4 हैं। और इसमें सिग्निफिकेंट 2 हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में देखो इसमें जो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उससे में हम डेसिमल देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हम सिग्निफिकेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। आखिरकार सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 2 हैं, 4 हैं, इसमें 6 हैं। हम सिंपल से करेंगे और हम लोग कब तक करेंगे? हमें बेसिकली चाहिए, हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर चाहिए है। कितने चाहिए हमें? सिग्निफिकेंट 2 डिजिट में नंबर चाहिए है। तो हम इतने को क्या करेंगे? ले लेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? इतने को हम कंसीडर करेंगे, मतलब 48। और इसके पीछे तुम 0 लगा दो तो मतलब आखिरकार ये सिग्निफिकेंट कितना होगा? ये सिग्निफिकेंट 2 ही होगा। इस नंबर का सिग्निफिकेंट कितने देखने मिला? इसका सिग्निफिकेंट तुम्हें देखने को मिलेगा 2। तो इसका आंसर तुम्हारे पास ये रहा। अगर मान लो हम डिवीज़न करते हैं चौथा, चलो तो हम सबसे एक क्वेश्चन मर्ज करके कराते हैं। क्या कराते हैं? एक क्वेश्चन मर्ज करके कराते हैं। जैसे देखो तुम एग्जाम्पल देखो, 2.51 इंटू 10 की पावर -4 पहला नंबर। दूसरा नंबर है 1.81 इंटू 10 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय करना है 0.4463। अब देखो सुनो, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट 3 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट 3 है, 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट 4 हैं। तो इसको जब तुम सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे ना कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 10.1795 इंटू 10 की पावर 3। अब तुम्हें सिग्निफिकेंट कितने में चाहिए? 3 में चाहिए है। कितने में चाहिए है? 3 में चाहिए। हम IIT अभी क्वेश्चन करेंगे, हमें पास चाहिए 3 में। बाकी सबको हम क्या करेंगे? बाकी सबको करेंगे हम राउंड ऑफ। इतने में देखा है, मतलब इतने को तुम्हें कंपैरिजन किससे करना है? 500 से। अगर ये नंबर 500 से ज़्यादा है तो +1 कर देना इस नंबर में, अगर कम है तो वैसे ही छोड़ देना। हमने 795 500 से ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा A। क्योंकि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उतने में हमें आंसर लाना पड़ता है। अब हम जो देखते हैं कि IIT में क्या क्वेश्चंस आया था, IIT में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देख चुके होगे आखिरकार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि कोई क्यूब है, आजकल तुम तो सब जानते हो क्यूब कैसे होता है। उसकी एक लेंथ उन्होंने दी है, कितनी दी है? 1.2 इंटू 10 की पावर -2। इन्होंने क्या इसका निकालो वॉल्यूम। क्या निकालो? इन्होंने कहा इसका निकालो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल से लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ करते हैं। तो हम जो तीनों जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं हम सब रख देंगे। 1.2 इंटू 10 की पावर -2, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 और 1.2 इंटू 10 की पावर -2। हम देखेंगे आखिर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है हमारे पास? 2 है। इसको तुम जब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करोगे अपने किससे? कैलसी से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.728 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? हमें सिग्निफिकेंट जो है वो हमें 2 में लाना है। इसका मतलब हम इतने में हमें लाना आंसर है। बाकी को हम क्या करेंगे? बाकी को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। ये जो 20 हम देखना है कि ये 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है। हमने देखा है 28 तो वैसे 50 से कम है, तो इसको हम सिंपल से ऐसे छोड़ देंगे। 1.7 टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। आई होप तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो हम देख लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलो हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं जिसमें तुम्हें भी देख के मज़ा आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन है, चलो मैंने मान लिया है क्वेश्चन है। क्या है? एक सिंपल सा क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोई स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो है 1.41 सेंटीमीटर और इसका तुम्हें निकालना है कि आखिरकार इसका सिग्निफिकेंट में आंसर निकालना है। सबसे पहले इसका देखो सिग्निफिकेंट कितनी है? 3 है। इसका मतलब है कि आंसर जो आएगा उसकी भी सिग्निफिकेंट कितनी होगी? तुम कहोगे 3 ही होंगी। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब।
4/3, पाई की वैल्यू तुम जानती हो 3.14 इंटू 1.413। तो जो तुम कैलसी से सॉल्व करोगे तो वो लाओगे 1.736 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सा तुम्हारे पास आ गया है। हमें कितने में चाहिए? हमें 3 में चाहिए। तो स्टार्टिंग से गिनेंगे 1 2 3। इसका मतलब इस पे तुम्हें विचार करना है। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, अगर 50 से कम है तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। 36 50 से कम है तो आंसर होगा 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा तुम्हारा करेक्ट आंसर। मुझे अब इसके बाद तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन अब तो बनाने के लिए कैसे बना दूं, मैं बोलूँ तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकालो, उसका एरिया निकालो, उसकी सिग्निफिकेंट रिजल्ट में आंसर निकालो, तो आई होप तुम पूरा समझ चुके हो कि आखिरकार इस चीज़ के पीछे साइंस क्या है। तो अगर कोई ढंग से लगाएगा और ढंग से वीडियो देखेंगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, 10 बार देखो, समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है, तुम चाहते हो कि हमारा थोड़ा सपोर्ट हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। अपनी जितने भी मतलब सोशल आईडी हो उस पर भी करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी तुम शेयर कर सको वहाँ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंगेज हों और उन लोगों को भी उतना ही मज़ा आए जितना तुमको भी आ रहा है। तो और मैं बता दूं कि सारा मैं 11th का केमिस्ट्री फिजिक्स का पूरा इतना अच्छा कर रहा हूँ, पूरी सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ। तुम्हारे आईटी एडवांस तक के भी क्वेश्चंस लग रहे हैं। एक हम लोगों का ग्रुप है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैं रोज़ असाइनमेंट देता हूँ, मतलब रोज़ डीपीपी देता हूँ। उसमें बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते, डिस्कशन करते, और जो सब क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं आईआईटी के, आईआईटी एडवांस तक लेवल तक हम क्वेश्चन लेते हैं। नीट के भी होते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर अप करते हैं। हम लोग मतलब आईआईटी के कवर करते हैं, नीट के कवर करते हैं, एनडीए कवर करते हैं, एयर फोर्स के करते हैं, मतलब सारा टॉपिक। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 11th क्लास की जो केमिस्ट्री फिजिक्स है वो पूरी कवर अप करते हैं कि तुम्हें कहीं भी डाउट्स नहीं आएगा। तुम जहाँ क्वेश्चन देखो फटाफट लगाओगे, सेकंडों के अंदर सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ी टाइम लगेगा, धीमे धीमे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो काम अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए।